तो जितना ज़्यादा एक्शन कर रहा है और पुलिस लगा हुआ है और कहीं कोई जा रहा था, आज जिसको देखते रहना था नहीं देखा उसको सस्पेंड तक कर दिया है। और एक एक काम वहाँ का पूरा पुलिस अधिकारी एक एक काम कर रहा है। अब इस सब को कोई मतलब है जी? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को बेगूसराय गोलीकांड को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने संवाददाताओं से पटना में कहा कि इस घटना के बारे में कई लोगों ने जानकारी दी। ऐसा लग रहा है कि बेगूसराय में किसी ने जानबूझकर ये किया है। ये किसी की साजिश लग रही है, क्योंकि जहां पर घटना हुई है वहां एक तरफ पिछड़ी जाति के लोग थे तो दूसरी ओर अल्पसंख्यक समाज की आबादी। हमने अधिकारियों को कह दिया है कि एक एक चीज़ पर नज़र रखें। तो जितना ज़्यादा एक्शन कर रहा है और पुलिस लगा हुआ है और कहीं कोई जा रहा था, आज जिसको देखते रहना था नहीं देखा उसको सस्पेंड तक कर दिया है। और एक एक काम वहाँ का पूरा पुलिस अधिकारी एक एक काम कर रहा है। अब इस सब को कोई मतलब है जी? कल अच्छा ही जरा बताइए ना, कल क्या बोलते थे, आज क्या बोलते हैं? इसीलिए इन लोगों का कोई मतलब नहीं है। उस सबको छोड़ दीजिए, उस सबका कोई मतलब नहीं है, उस सबका कोई सेंस है। आज तक इतने दिनों से रहा है, जरा जितना जो लॉ एंड ऑर्डर को देखते थे वो कभी देखा है? एक एक चीज को देखे हैं। अब कोई कहाँ गड़बड़ किया है वो तो पते चल जाएगा। उस सबका जो फोटो आया है, जातीय रंग की बात कही जा रही है। देखिए हमको रेगुलरली जानकारी आ रही है और लोग बता रहे हैं कि पूरे तौर पर उसको देख रहे हैं। और जब हो जाएगा तो पुलिस के लोग ही इस बात को एक एक चीज को अनाउंस आपने जातीय रंग दिया इस मामले, उसके बाद जातीय रंग की घटना थी और कहीं न कहीं जांच भी प्रभावित होगी। कहा तो वहाँ का आदमी जो बोल रहा था तो वही ना हमसे पूछे तो बोल दिए कि उस इलाकवा में जहाँ भी हुआ, आज जिसको मार दिया वो कौन था, लेकिन घायल हुआ है उसमें तो विभिन्न जातियों के भी लोग हैं। केंद्रीय मंत्री है, वो केंद्रीय मंत्री और कह रहे हैं कि गोली आपने चलवाई है, ऐसा ट्वीट करना कैसे देखते हैं? के कह रहा? गिरिराज सिंह। अब बताइए, अभी जरा सोच लीजिए कि सबका क्या है माइंड, ये सबका दिमाग क्या है, सोच सकते हैं ना? तो आप सोच सकते हैं ना कि इतनी बड़ी ऐसी बातें करना, इस सब का कोई चीज का जवाब देना है? तो ये सब तो सब लोग अपना कुछ से कुछ बोलते रहता है ताकि दिल्ली वाला उसको जरा सा इज्जत देते रहे और क्या करते रहते हैं। देखिए बीजेपी में आप समझ लीजिए जो हम लोगों ने छोड़ा, पहले हमसे भूल हुई और फिर पहले जो छोड़े उसका फिर उनके साथ आए और जो अनुभव हुआ उसके आधार पर तो हम तो बता दिए हैं। लेकिन जब हम लोग अलग हुए हैं, हम लोग जब सब एक साथ हैं, तो इन लोगों को तो जो पूरे बिहार में स्थिति होने वाली है इसीलिए कुछ अंडमंड बोल रहे हैं। हम तो बोल ही न रहे हैं भाई कि खाली प्रचार प्रसार करते रहता है। हम तो ही ना बोल देते हैं कि कोई काम करता है, आज तक कोई काम करता है, हमको नहीं बोलेगा अंडमंड, तो बोलते रहो। लेकिन हम तो आप ही लोगों से कहेंगे कि जो बयान देता है आप छापिए, जो करना हो छापते रहिए, लेकिन अंदर से भी तो देखिए कि किस तरह से होता है। यही होता है नहीं, इतना इस तरह से किस तरह का व्यू हो गया है इन लोगों, कितना ज्यादा परेशान है लोग, इसलिए कुछ से कुछ बोलता है। आज जिसको कोई पूछता नहीं है दिल्ली में, वो लोग कोशिश कर रहा है कि भाई इतना बोलते रहे। जिनको हटा दिया वो लोग आजकल बोल रहा है कि कहीं मौका मिल जाए। लेकिन मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस के विधायकों को बीजेपी ने अलग करा दिया, 11 से 8 विधायक जो है सो बीजेपी में शामिल हो गए। तो कांग्रेस का इस तरह का अभियान बाकी राज्य में भी चलता रहा, क्या इसके एक बात हम कह देते हैं, कौन अलग करता है? जरा हिसाब किताब सोच लीजिए, किसी भी पटिया को कोई कहाँ अलग करता है? और जो अलग होता है वो कैसे अलग होता है, जरा इस पर ठीक से देख लीजिए। हम किसी के बारे में नहीं, किसी मोदी सर कह रहे लोग लगे रहते हैं। सुशील मोदी कह रहे हैं कि हर मामले में कार्रवाई के नाम पे जीरो हो रही है, हम लोग कार्रवाई करवाते हैं। अच्छा, बड़ा अच्छा है। सुशील मोदी जी को जगह मिल जाए तो हम लोगों को तो खुशी होगी। अब बेचारे को रोज बोलना है ना। सुशील मोदी अगर रोज नहीं बोलेंगे तो ये भी मोदी हैं, तो आदरणीय मोदी जी तो उनको लगाए नहीं, ये भी मोदी थे।
लेकिन कहीं जगह नहीं मिली, तब आजकल कुछ बोलते रहेंगे हम लोग। विशेष दर्जे की मांग आपने एक बार कहीं मोदी जी को जगह दे देंगे तो बड़ी खुशी की बात। मुख्यमंत्री जी एनडीए से अलग होने के बाद फिर से आपने एक बार विशेष दर्जे की आज मांग कर दी है। एनडीए से अलग होने के बाद फिर से आपने एक बार विशेष दर्जे की मांग आज कर दी है। हम तो शुरू से कह रहे हैं, छोड़े थोड़ी हैं कभी। विशेष दर्जा की मांग तो निरंतर हम करते रहे, पूरी सरकार की तरफ से करते रहे, हम सलाह कैंपेन चलाते रहे, हमेशा बोलते रहे। जब भी कोई मीटिंग होती रही, अब पटना यूनिवर्सिटी के लिए हम नहीं मांगे उनके सामने, तो खर्च चलिए ना ये सब चीज। मुख्यमंत्री जी मेन फ्रंट का एजेंडा मुख्य होगा कि बिहार को या बाकी पिछड़े राज्यों को विशेष दर्जा मिले। आप लोग का जो मेन फ्रंट बनने जा रहा है ऑपोजिशन पार्टी का, अगर सरकार का मौका मिलेगा अगली बार में इन लोगों की जगह पर, हम लोग जो चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग एकजुट होकर के अगर लगेंगे सरकार बनाएगी, तो जो सरकार बनेगी निश्चित रूप से पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं देगी। हम सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ अन्य पिछड़े राज्यों की भी बात कर रहे हैं जिनको मिलना चाहिए, जहाँ की मांग है होना चाहिए। तेजस्वी जी एक सवाल है। तेजस्वी जी कि आपके आने से विपक्ष में नई ताकत आई है और प्रधानमंत्री जी जो मन की बात करते हैं और मन की व्यथा कहने का समय उनका आ रहा है।